तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे हम लिखा ए डैश इक्वल टू, तो ए डैश निकालने का मैंने आपको मेथड बताया, उसी मेथड से हमको चलना है। तो इसका परिवर्तन करना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे जो खड़ी वाली लाइन है उसको बेड़े में करना है। तो 1 - 1 5 है, यहाँ लिखा 1 - 1 5, ये लिख लिया हमने। फिर माइनस का 1 2 1 है, तो माइनस का 1 2 1 ये लिख लिया। फिर 5 1 3, यहाँ लिख लिया 5 1 3, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसकी हम मैचिंग करेंगे, तो हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, 5 है, फिर -1 2 1 है, -1 2 1 है, फिर 5 1 3 है, 5 1 3 है। तो देखिए ये हमारे पास सेम टू सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू ए डैश, यानी ये चीज बराबर आई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सममित अवयव, ये हमारे पास यानी कि प्रूव हो जाता है, यानी कि सिद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी के सेकंड सवाल पे चलते हैं। जो सेकंड सवाल हमारे पास दे रखा है, सेकंड सवाल में हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक विषम सममित अवयव। तो इसे विषम सममित अवयव के लिए चलना है हमको। तो देखिए इसके सेकंड के सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम वही काम करेंगे, इसका भी डैश निकालेंगे। तो ए डैश इक्वल टू, तो इसको भी हमें रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 0 - 1 1 लिखा हमने, 0 - 1 1 लिखा, फिर 1 है, फिर 0 है, माइनस का 1 है, फिर -1 है, 1 है, 0 है। अब देखिए इसकी हम मैचिंग करेंगे, ये चीज हमारे पास सेम टू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए हमारे पास 0 - 1 1 है, तो 0 1 -1 है, यानी कि चिन्ह में चेंजेस आ रही है हमारे पास। माइनस का 1 0 1 है, तो यहाँ प्लस का 1 है, 0 माइनस का 1 है, यहाँ 1 -1 है, 0 माइनस का 1 1 0, यानी कि चिन्हों में चेंजेस आ रही है। अगर माइनस बाहर अगर हम ले लेते तो ये समान बन जाता है, लेकिन चिन्ह चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि ये चीज हमारे पास जो दे रखी है a इक्वल टू नॉट ए डैश, ठीक, नॉट इक्वल टू। तो हमारे पास ये जो a है ए डैश के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ सिद्ध होता है, तो ये हम लिख देते हैं सिद्ध। तो देखिए फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है 8वां अवयव a इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि। फर्स्ट सवाल है a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, सेकंड सवाल है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव। तो देखिए सममित और विषमित के लिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम a प्लस ए डैश निकालना है हमको। तो हमारे पास a की वैल्यू तो दे रखी है, ए डैश की नहीं है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं ए डैश इक्वल टू। तो इसका परिवर्तन कर देते हैं 1 6 5 7, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a प्लस ए डैश इक्वल टू। तो a की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर प्लस फिर ए डैश की वैल्यू ये है, 1 है, 6 है, 5 है, 7 है। अब यहाँ पे देखें हमारे बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये स्टेप जोड़ रहे हैं, तो वो हम इसको जोड़ देते हैं। तो 1 1 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, फिर 6 5 11 हो गया, और 7 7 14 हो गया, ये हमारे पास निकल गया है। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं, यानी कि हमसे पूछा है उसने कि सममित अवयव के लिए, तो हमको सममित के लिए प्रूव करने के लिए इनका डैश निकालना होता है। तो वो हम यहाँ निकालते हैं a प्लस ए डैश का होल डैश, ये निकाल दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू। अब इसका परिवर्तन करना है हमको, तो 2 ले लिया, 11 ले लिया, फिर 11, फिर यहाँ पे 14। अब देखिए इसकी हम मैचिंग करते हैं, तो हमारे पास देखें a प्लस ए डैश जो हमारे पास निकल के आया है वो सेम टू सेम आया है या नहीं आया। 2 11 है, 2 11 है, 11 है, फिर 14 है, 11 14 है, तो हमारे पास ये सेम टू सेम निकल के आया है। तो ये हमारा कैसा है, एक सममित अवयव है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये एक सममित अवयव है। ये हमारे पास इसका सलूशन होता है। फिर हम इसके सेकंड सवाल में चलते हैं। तो सेकंड सवाल में क्या है, हमारे पास दे रखा है, यानी कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a डैश निकालेंगे। तो a डैश हमने यहाँ पे हम निकाल चुके हैं सबसे पहले a डैश, तो बार बार निकालने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे a माइनस ए डैश के लिए। सेकंड सवाल है हमारे पास, तो a की वैल्यू जो हमारे पास यही दे रखी है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये लिख ली। फिर माइनस है, फिर ए डैश हमारे पास जो दे रखा है, ए डैश हमने अभी निकाला है, ये 1 है, 6 है,
5 7 है, 1 है, 6 है, 5 7 है, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो घट रहा है स्टेप, तो इसको घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0 बचा, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 5 कम होगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 6 में से 5 कम होगा प्लस का 1 बचेगा, 7 में से 7 गया 0 बचा हमारे पास। अब देखिए इसका हमको डैश निकालना है, होल डैश, यानी ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू, अब इसका हम डैश निकालेंगे तो इसका परिवर्तन करेंगे तो 0 हुआ, 1 हुआ, माइनस का 1 0 हुआ। अब देखिए इसकी मैचिंग करते हैं, तो देखिए इसकी मैचिंग करने के लिए देखिए 0 है और ये माइनस का 1 है, ये 0, ये प्लस का 1 है, यानी चिन्ह में चेंजेस हो रही है, यहाँ 1 0 या माइनस का 1 0 है, तो ये हमारे पास सेम टू सेम है, यानी कि दोनों साइड निकल के नहीं आई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश नॉट इक्वल टू ए माइनस ए डैश, यानी कि ये जो दोनों साइड हैं हमारे पास, इसका होल डैश है, सॉरी होल डैश, तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं आ रही, तो इससे प्रूव होता है ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इससे सिद्ध है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए हमारे पास अगला सवाल दे रखा है नवा, कह रहा है यदि a बराबर 0 a b माइनस का a है 0 c है फिर माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। हमें ये चीजों के मान निकालना है, उस चीज के मान निकालने के लिए देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है a डैश, हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो a डैश नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। तो सोल्यूशन में चलते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहाँ लिखा a डैश इक्वल टू, तो एक डैश निकालने के लिए इसका परिवर्तन होता है, यानी रो को कॉलम में चेंज किया जाता है, तो खड़ी लाइन को बेड़े में करना है हमें, तो 0 ले लिया, माइनस का a फिर माइनस का b, फिर अगला स्टेप है a है फिर 0 है, माइनस का c है फिर b है, c और 0, ये लिख लिया हमने। फिर हमको चलना है, सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ लिखा हमने 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस a डैश, ये लिख लिया इक्वल टू। अब क्या करते हैं देखिए a प्लस a डैश की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ 1/2, तो a की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, 0 है, a है, b है, फिर माइनस का a है, 0 है, c है, फिर माइनस का b है, माइनस का c है, फिर 0 है, ये लिखा हमने। फिर प्लस दे रखा है, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर हमारे पास a डैश दे रखा है, a डैश ये निकाला है हमने, 0 है, माइनस का a है, माइनस का b है, तो a है फिर 0 है, फिर माइनस का c है, फिर b है, c और 0 है, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे स्टेप यानी कि प्लस लगा हुआ है तो जोड़ रहा है, तो उसको जोड़ते हैं। तो देखिए आगे सोल्यूशन के लिए हम चलते हैं, इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास बाहर ही चल रहा है, तो यहाँ पे 0 है, 0 में 0 जोड़ा 0 हुआ हमारे पास। यहाँ पे देखिए a प्लस का या माइनस का है तो घट गया हमारे पास 0 बचा, यहाँ b प्लस का या माइनस का है तो ये भी 0 हो गया हमारे पास। फिर यहाँ माइनस का a है या प्लस का a है, ये भी 0 हो गया, फिर 0 0 0 हुआ। फिर हमारे c है या माइनस का c है, ये भी 0 हुआ। फिर यह माइनस का b या प्लस का है, ये भी 0 हुआ। फिर माइनस का c या प्लस का c, ये भी 0 हुआ। फिर ये 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो सारा स्टेप 0 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम खाली। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम चलते हैं 1/2 a माइनस a डैश, उसके लिए चलते हैं। तो ये हम चलते हैं यहाँ पे चिन्ह चेंज कर लेते हैं, यहां पर भी तो देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको माइनस लगाना है, हमने माइनस लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस का है, तो जो भी स्टेप चिन्ह के अनुसार अगर जोड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटाएगा उसे घटाएंगे। तो 1/2 हम बाहर ऐसे लिख लेते हैं, फिर अंदर लिखते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, तो 0 का 0 ही आएगा। यहाँ पे a है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो जुड़ गया, 1 और 1 2 a हो गया हमारे पास।
फिर इसी टाइप से हमारे पास बी है, ये भी हमारे पास जुड़ जाएगा, 2v हो जाएगा। फिर अगला स्टेप माइनस का ए या माइनस का ये भी होगा तो माइनस का 2a हो जाएगा। फिर यह 0 दे रखा, ये भी 0 तो 0 हो गया। यहाँ c और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी जुड़ गया, 2c हो गया हमारे पास। फिर यहाँ माइनस का b है, ये भी माइनस का होगा तो माइनस का 2v हो गया हमारे पास। फिर माइनस का c है, यहाँ पे भी माइनस का होगा ये, तो माइनस का 2c हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये भी हमारे पास 0 है। अब देखो आप 2 से भी इसको भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास ये 2 जहां जहां आ रहा है वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या, पहले स्टेप तो 0 बचेगा, फिर a बचा, फिर b बचा, फिर माइनस का a बचा, फिर 0, फिर c बचा, फिर माइनस का b बचा, फिर माइनस का c बचा, फिर 0 बचा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका है। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।